गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र का परिचय ये समाजशास्त्र की जो मूल अवधारणाएं हैं उनमें आज हम चर्चा करते हैं। सामाजिक संरचना क्या होती है? सामाजिक संरचना जैसा शाब्दिक अर्थ ही है समाज की संरचना। समाज एक अमूर्त प्रघटना है जो उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के मन मस्तिष्क में रहता है। सामाजिक संरचना को अनेक समाजशास्त्रियों ने निम्न प्रकार समझाया है। मैकाइवर व पेज कहते हैं, समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते हैं। पार्सन्स कहते हैं, सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थिति और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। गेंसबर्ग कहते हैं, सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के विभिन्न रूपों जैसे समूहों, समितियों और संस्थाओं के प्रकार और इनके संकुल से संबंधित होता है जिनसे समाज का निर्माण होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना समाज की लघु तथा वृहद इकाइयों जैसे पद, भूमिका, समूह, संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित जटिल, क्रमबद्ध, अमूर्त समग्र है। सामाजिक संरचना की विशेषताएं। सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, इकाइयों से निर्मित। सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक इकाइयों जैसे पद, भूमिका, परिस्थिति, समूह, संस्थाओं आदि से मिलकर होता है। ये इकाइयां परस्पर मिलकर एक बड़े प्रतिमान का निर्माण करती हैं। इकाइयों का निश्चित स्थान। सामाजिक संरचना में जितनी भी सामाजिक इकाइयां होती हैं उनका उनके महत्व तथा कार्य के अनुसार निश्चित स्थान होता है। क्रमबद्धता से व्यवस्थित। अनेक इकाइयां मिलकर किसी संरचना का निर्माण करती हैं। ये इकाइयां परस्पर एक निश्चित क्रम में बंधी होती हैं तथा व्यवस्थित होती हैं। प्रकार्यात्मक एकता। सामाजिक संरचना की सभी इकाइयों में परस्पर एकता होती है। इकाइयां एक दूसरे के संगठनात्मक कार्यों से जुड़ी हुई होती है। समाज के लिए इनका कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य अवश्य होता है। इकाइयां एक दूसरे की आवश्यकता पूर्ति में साधक होती हैं। अनेक उपसंरचनाएं। सामाजिक संरचना एक वृहद प्रतिमान होता है जिसमें अनेक उपसंरचनाएं अथवा उपव्यवस्थाएं होती है। इनमें अनेक संकुल होते हैं। अमूर्तता। सामाजिक संरचना अभौतिक या अमूर्त होती है क्योंकि सामाजिक संरचना सामाजिक इकाइयों से बनती हैं। ये इकाइयां परिस्थिति, भूमिका, संस्थाएं, प्रतिमान, समूह आदि होती हैं जो अमूर्त होते हैं। विशिष्टता। जहाँ जहाँ मानव समाज है वहाँ वहाँ सामाजिक संरचना होती है। इस अर्थ में यह सार्वभौमिक होती है, परंतु किन्हीं दो समाजों की सामाजिक संरचनाएं एक सी नहीं होती। प्रत्येक समाज की विशिष्ट सामाजिक संरचना होती है। सामाजिक संरचना के क्या तत्व या सामाजिक संरचना में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है जिसमें हम चर्चा करें तो हैरी एम जॉनसन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में सामाजिक संरचना के 4 तत्वों का उल्लेख किया था। पहला, विभिन्न प्रकार के उपसमूह। दूसरा, विभिन्न प्रकार की
भूमिकाएं, तीसरा नियामक मानक और चौथा सांस्कृतिक मूल्य। इनमें हम चर्चा करें तो सामाजिक संरचना में परिवार, समुदाय, समिति, संस्था, इनके अलावा भी अनेक उप समूह होते हैं। जैसे भारतीय समाज की बात करें तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या सामाजिक परिस्थिति के आधार पर अनेक वर्ग बटे हुए हैं और इन विभिन्न वर्गों के पहले कुछ जातिगत व्यवसाय हुआ करते थे, वर्तमान में कुछ परिस्थितिगत व्यवसाय होने लगे। ये विभिन्न प्रकार के उप समूह कहलाते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, समाज में अपने भरण पोषण करने के लिए ये विभिन्न प्रकार के उप समूह परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। व्यक्ति समाज में जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत तक वह अपनी विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं समाज में पूरी करता है। सामाजिक संरचना विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं प्रदान करती हैं। जैसे एक व्यक्ति शिक्षक भी हो सकता है, घर में पिता भी है, व्यापार में वह ग्राहक है, यातायात के साधन में वह सवारी है। इस प्रकार नाट्य मंडली में वह श्रोता भी हो सकता है और अभिनयकर्ता भी हो सकता है। नियामक मानक की बात करें तो समाज में व्यक्तियों या समाज के सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न प्रकार के नियामक मानक होते हैं। जैसे पुलिस है, कानून व्यवस्था है, या प्राचीन समय में जब सामाजिक व्यवस्था सरल थी तो मुखिया या ग्रामीण समुदाय का उस पर प्रभाव अत्यधिक होता था। ये नियामक मानक प्रत्येक सामाजिक संरचना में अवश्य होते हैं। पाठशाला भी एक नियामक मानक में ही आती है। सांस्कृतिक मूल्य, प्रत्येक समाज, समूह, समुदाय का कोई न कोई निर्धारित विचारधारा होती है। उस विचारधारा के अनुसार उनके सांस्कृतिक मूल्य तय होते हैं। कुछ जनजातीय समुदाय यौद्धिक प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ सरल होते हैं और कुछ खान पान में सात्विकता रखते हैं, कुछ तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये सब क्या है? ये उस समूह या समुदाय की या सामाजिक संरचना की विचारधारा के अनुसार उनके सांस्कृतिक मूल्य तय होते हैं। सामाजिक संरचना के विभिन्न तत्वों के बारे में हम चर्चा करें तो पहला है विभिन्न प्रकार के उप समूह। जॉनसन का कहना है कि सामाजिक संरचना का निर्माण कई विभिन्न प्रकार के उप समूहों से होता है। ये उप समूह परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। नंबर 2, विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं। वृहद व्यवस्था और उप समूह में कई प्रकार की भूमिकाएं होती हैं। प्रत्येक भूमिका व्यवस्था अन्य भूमिका व्यवस्थाओं से संबंधित होती है। व्यक्ति जिस भूमिका से समाज में जाना जाता है वह उसकी मुख्य भूमिका होती है और उसके अलावा अन्य कई भूमिका होती है, वो सामान्य भूमिका कहलाती है। तीसरा, नियामक मानक। जॉनसन के अनुसार नियामक मानक उप समूहों और भूमिकाओं का संचालन और नियंत्रण करते हैं। कुछ नियामक मानक सकारात्मक होते हैं तो कुछ नकारात्मक भी हो सकते हैं। सांस्कृतिक मूल्य। सामाजिक संरचना में ज्ञान, विश्वास, मूल्यांकन आदि सांस्कृतिक प्रतिमान भी होते हैं जो पूर्ण रूप से मानकात्मक होते हैं तथा ये सामाजिक क्रियाओं को नियमित करते हैं। इन सांस्कृतिक मूल्यों के द्वारा जीवन के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्ति और समाज की संस्कृति का निर्धारण इन सांस्कृतिक मूल्यों के द्वारा होता है। व्यक्ति की क्षमता, उसके व्यक्तित्व का आकलन भी सांस्कृतिक मूल्यों के द्वारा होता है। इस प्रकार सामाजिक संरचना वह अमूर्त प्रतिमान है जो विभिन्न समूहों, संस्थाओं, समितियों या विभिन्न प्रकार के उप समूहों, भूमिकाओं आदि का एक जटिल गुम्फित फिनोमिना है। सामाजिक संरचना समाज से जुड़ी हुई होती है और सामाजिक संरचना का यह है कि जहाँ भी मानव समाज है
वहाँ सामाजिक संरचना पाई जाती है, किंतु इसके साथ ही ये विशिष्टता भी लिए होती है कि जैसा समाज होगा वैसी उसकी सामाजिक संरचना होगी। धन्यवाद।